जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द साउंड ऑफ म्यूज़िक। बिहीव का ये पहला चैप्टर है, क्लास 9 पार्ट 1 हम इसमें डिस्कस करेंगे। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग। तो एवलिन ग्लैनी एक ऐसी लड़की है जो कि डेफ है, जिसको सुनाई नहीं देता, और वो साउंड को समझती है उसकी वाइब्रेशन से, विदाउट हेयरिंग, बिना सुने उसको कैसे वो समझती है ये हम देखेंगे। एवलिन ग्लैनी क्या है, एक मल्टी म्यूजिशियन है जो कि एक डेफ है। स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है कि वो एक रेलवे स्टेशन पे बैठी है और वो एक ट्रेन का वेट कर रही है। जैसी ही ट्रेन अराइव होती है, जब आने वाली होती है, उसको कैसे पता चलता है कि ट्रेन जो है आने वाली है, जबकि वो एक डेफ है। वो उसकी वाइब्रेशंस को फील करती है, ट्रेन की वाइब्रेशंस को फील करती है, और उसकी वाइब्रेशंस को फील करके उसको पता चलता है कि ट्रेन जो है आने वाली है। वो उस ट्रेन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है वहाँ पे वो जा रही है, और वो 17 साल की है। अब वो जब वो ट्रेन में जा रही होती है तो उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जब वो 8 साल की थी तो उसकी मदर को ये फील होता है कि कुछ ना कोई प्रॉब्लम जो है हो रही है। प्रॉब्लम क्या है कि जब वो वेट करती है, बिकॉज आर वेटिंग दैट एवलिन विल प्ले पियानो, वो वेट कर रही है कि एवलिन जो है वो पियानो को बजाएगी। जब वो उसकी मदर उसको बुलाती है एवलिन को, तो वो रिस्पॉन्स नहीं देती। तो उसकी मदर को फील होता है कि शायद उसने उसको सुना नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कुछ साल बीत जाते हैं तो एवलिन जो होती है वो अपनी इस डेफ वाली कहानी को, डेफ वाली चीज़ को अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से छुपाती है। जैसे ही वो 11 ईयर्स ओल्ड, जब भी वो 11 साल की होती है, तो स्कूल में जो उसके टेस्ट होते हैं, जो उसके एग्ज़ाम होते हैं, उसके जो मार्क्स होते हैं वो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाते हैं, कम आते हैं उसके मार्क्स। तो टीचर्स जो हैं उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको अपनी बेटी को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जो डॉक्टर होते हैं वो फील करते हैं कि जो उसका सुनने की शक्ति है वो कम होती जा रही है और वो डेफ होती जा रही है। तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को कि उसको किसी डेफ स्कूल में भेजा जाए। एवलिन कुछ समय तक ये सोचती है कि सब कुछ जो है उसका अब ख़त्म हो चुका है, अब उसकी लाइफ में कोई भी चीज़ अब बेटर नहीं रही। लेकिन वो फिर भी डिसाइड करती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, और वो डिसाइड करती है कि जो उसका पैशन है म्यूज़िक के प्रति वो उसको आगे तक लेके जाएगी। एवलिन एक लड़की को देखती है एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, और वो चाहती है कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को सीखना चाहती है कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे जो है कैसे इसको बजाया जाता है। बट जो टीचर्स होते हैं वहाँ के उसको एनकरेज नहीं करते, बल्कि डिसकरेज करते हैं। तो वहाँ पे एक तबला टीचर होते हैं जो फील करते हैं कि एवलिन में वाकई में कोई ना कोई एक पोटेंशियल है, कुछ सीखना चाहती है वो। फिर तबला टीचर उसको बोलते हैं कि आपने म्यूज़िक को सुनना नहीं है, उसको फील करना है। वो एवलिन को रियलाइज़ कराते हैं कि आपने म्यूज़िक को सुनना नहीं है, बल्कि उसकी वाइब्रेशंस को समझना है, उसको महसूस करना है। तो एवलिन रियलाइज़ करती है कि जब वो तबला बजाती है, जब वो बहुत ज़ोर से उसको जब बहुत ज़ोर से उसको तबला को बजाती है, तो वो फील करती है कि उसका जो वेस्ट का अपर पार्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो तबला को स्लो बजाती है तो उसके जो वेस्ट का लोअर पार्ट है वो वाइब्रेट करता है। ऐसे वो समझ जाती है कि उसको म्यूज़िक को कैसे सीखना है, कैसे लर्न करना है, और कैसे उसको फील करना है, सुनना नहीं है, फील करना है। इस तरह से वो अपने म्यूज़िक के पैशन को आगे तक लेके जाती है। बाय द एज ऑफ 16 शी कम्प्लीटेड यूके टूर। जब वो 16 साल की होती है फिर, तो वो यूके टूर भी कंप्लीट कर लेती है। यूके टूर कंप्लीट करते हुए वो कई कॉन्सर्ट जो है अटेंड करती है और परफॉर्मेंस देती है। वहाँ पे फिर वो धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस भी देनी शुरू कर देती है। फिर वो रॉयल म्यूज़िक एकेडमी में ऑडिशन देती है और सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी के ही आते हैं, हाईएस्ट स्कोर उसी का होता है, और ऐसा स्कोर कभी किसी ने किया नहीं होता। और 3 साल जो होते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स वो अपना कोर्स कंप्लीट करती है और उसको कई अवार्ड मिलते हैं। और जब 3 साल उसके कंप्लीट हो जाते हैं तो वो एक परफेक्ट मल्टी म्यूजिशियन जो है बन जाती है, और वो कई इंस्ट्रूमेंट्स को
बहुत आसानी से मतलब उसको यूज इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकती है। एवलिन डिस्कस कर रही होती है कुछ मेंबर्स के साथ, और वो फील करती है कि जो उसके मेंबर्स जो उसके आसपास बैठे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं एक दूसरे से, क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें समझती है, फील करती है उनको। फिर वो कहती है कि वो कैसे म्यूज़िक को फील करती है, वो उनको बताती है। और वो कहती है कि जो आप बातें कर रहे हो मैं उनको फेस और आई एक्सप्रेशन से ही समझ लेती हूँ कि आप एक दूसरे से क्या बात कर रहे हो। तो इस तरह से वो उनको बताती है कि उसका जो एक्सपीरियंस है म्यूज़िक को फील करने का वो कैसा रहा। 1991 में उसको रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटी की तरफ से सोलाइस्ट ऑफ ईयर अवार्ड मिला। फेमस म्यूजिशियन जो जेम्स ब्लेड्स थे, उसने उनका ये मानना था और उन्होंने ये कहा था एवलिन ग्लैनी को कि अगर भगवान ने तुमसे कोई चीज़ छीनी है तो उसके बदले में भगवान ने तुम्हें कुछ दिया भी है। तो वो उसको समझाता है। और जो एवलिन ग्लैनी होती है वो वर्कहोलिक होती है। वो कई हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और अपने फ्रेंड्स के पास जाके कॉन्सर्ट करती है और बहुत सारे अलग से काम भी करती है। और वो यंग म्यूजिशियंस जो होते हैं उनको क्लासेस भी देती है, उनको सिखाती भी है म्यूज़िक। और जो एन रिचर होते हैं वो ये कहते हैं कि जो एवलिन ग्लैनी है वो इंस्पिरेशन है सभी के लिए। और कैसे उसने डिसएबिलिटी होने के साथ साथ कैसे मतलब उसने उससे डिसएबिलिटी के साथ फाइट किया और कैसे वो इतनी आगे तक चली गई। और इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि कैसे एवलिन ग्लैनी ने डिसएबिलिटी के साथ फाइट किया और वो कैसे सबके लिए वो इंस्पिरेशन बनी और कैसे वो आगे तक पहुंची। तो ये पार्ट 1 में जो दिखाया गया है कि कैसे उसने डिसेबिलिटी के साथ फाइट करके सबके लिए इंस्पिरेशन बनी। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे।